Hello everyone, myself Dr. Jitendra Meena and today my topic is phylum chordata। तो स्टार्ट करते हैं phylum chordata को। सबसे पहले बात करें इसमें इसके हैबिटेट की। ये मैराइन हो सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल या एरियल एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? मैराइन पानी के अंदर, सब कड़वे पानी के अंदर या फिर फ्रेश वाटर के अंदर, टेरेस्ट्रियल या ज़मीन पर या फिर एरियल एनवायरमेंट्स के अंदर भी ये मिल सकते हैं। एंड इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसके सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री होती है इसकी बायलेटरल। एंड इसके जर्म लेयर की बात करें तो जर्म लेयर देखने को मिलती है इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट बात करें सिलोम की तो इसके अंदर क्या होती है? सिलोम प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको सिलोमेट एनिमल बोलते हैं। एंड सर्कुलेशन की बात करें तो इसके अंदर फ्लूइड टाइप सर्कुलेशन देखने को मिलता है। हमने लेक्चर फर्स्ट में भी इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, हेमा हेमे। तो एच से हो जाएगा हेमिकोडेटा, ई से इकाइनोडर्मेटा, एम से मोलस्का एंड ए से आर्थ्रोपोडा। इनके अंदर तो देखने को मिलता है ओपन टाइप सर्कुलेशन एंड बाकी जो बचे उनके अंदर देखने को मिलता है क्लोज टाइप सर्कुलेशन। एंड नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आता है पोस्ट एनल टेल। अब पोस्ट एनल टेल होता है क्या है तो सबसे पहले समझते हैं पोस्ट एनल टेल के बारे में। तो ये होती है इसके डायग्राम से देखें तो ये है पोस्ट एनल टेल। तो द पोस्ट एनल टेल इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोडेट्स। पोस्ट एनल टेल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कोडेट्स के अंदर। इट्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द एनस, ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है? बियॉन्ड द एनस तक एक्सटेंड होता है। एंड कंटेनिंग स्केलेटल एलिमेंट एंड मसल, और इसके अंदर क्या होता है? स्केलेटल एलिमेंट एंड मसल्स का कंटेंट करता है। एंड इन मेनी कोडेट्स इट्स प्ले ए रोल इन लोकोमोशन, बैलेंस एंड सिग्नलिंग। अगर पोस्ट एनल टेल के फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? लोकोमोशन, बैलेंस एंड सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है। एंड थ्रू इट में भी रिड्यूस्ड या मॉडिफाइड इन सम एडल्ट फॉर्म। कुछ एनिमल्स की एडल्ट फॉर्म के अंदर ये या तो रिड्यूस हो सकता है या फिर मॉडिफाई हो सकता है। तो ये होती है पोस्ट एनल टेल। डायग्राम्स देखें यहाँ पे, तो ये तो हो गई इसकी पोस्ट एनल टेल। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं गिल स्लिट्स, इनके थ्रू रेस्पिरेशन करता है। एंड ये हो जाती है यहाँ पे नोटोकोड और एक हो जाती है नर्वोकोड। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। हमने अब तक जितने भी फाइलम पढ़े हैं पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? नॉन कोडेट्स के अंदर आते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं कोडेट्स। तो सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये समझ लेते हैं। बेसिक डिफरेंस होता है, ये सीधा एनसीईआरटी के टेबल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोडेट्स के अंदर जो स्पेसिफिक फीचर होता है वो होता है नोटोकोड, जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड नॉन कोडेट्स के अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। सीएनएस की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, कोडेट्स के अंदर होता है सिंगल, डोर्सल एंड होलो। कोडेट्स के अंदर कैसा होता है? सिंगल, डोर्सल एंड होलो। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है नॉन कोडेट्स के अंदर। सिंगल की जगह यहाँ हो जाएगा डबल, डोर्सल की जगह वेंट्रल एंड होलो की जगह सॉलिड। तो ये हो गया इसका सीएनएस सिस्टम कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में। नेक्स्ट बात करें इसके हार्ट की, तो कोडेट्स में वेंट्रली प्रेजेंट होता है एंड नॉन कोडेट्स की बात करें तो ये डोर्सली प्रेजेंट होता है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया नेट में, वो है अर्थवोम। अर्थवोम में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो लेटरली प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें पोस्ट एनल टेल की, तो कोडेट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है एंड नॉन कोडेट्स के अंदर एब्सेंट होती है। एंड नेक्स्ट आता है गिल स्लिट्स। तो कोडेट्स के अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स परफोरेटेड बाई गिल स्लिट्स। फेरिंग्स के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे गिल स्लिट्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें नॉन कोडेट्स की, तो इनके अंदर गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। तो ये टेबल हो गई हमारी कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच डिफरेंस की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जाके खत्म होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, काफ़ी बार नेट में पूछा भी गया है, ओरिजिन ऑफ नोटोकोड। तो ओरिजिन ऑफ नोटोकोड क्या होती है? मीजोडर्म। मीजोडर्म से ओरिजिन होता है नोटोकोड का। एंड नेक्स्ट बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स की। कोडेट्स के क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो कोडेटा 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड होता है। तो यूरोकोडेटा, इसको टूनिकेटा भी बोलते हैं। एक आता है सेफेलोकोडेटा और लास्ट आता है वर्टिब्रेटा। तो 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड होता है। यूरोकोडेटा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो नोटोकोड होती है वो ओनली टेल वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती। सपोज ये यूरोकोडेटा की बॉडी है तो इसके अंदर जो नोटोकोड होगी, जो हमने यहाँ ग्रीन कलर से दिखा रखी है, ये हो जाएगी इसकी नोटोकोड। तो ओनली टेल वाला हिस्से में प्रेजेंट है। ये क्या होगी? इसकी पूरी बॉडी हो गई। एंड पीछे जो ग्रीन कलर से हमने दिखा रखा है ये होगी इसके नोटोकोड। तो ये हो गया यूरोकोडेटा। नेक्स्ट बात करें सेफेलोकोडेटा की, तो सेफेलोकोडेटा के अंदर सपोज ब्लैक कलर से जो दिखा रखी है इसकी बॉडी है। एंड इसके अंदर नोटोकोड की बात करें तो जो ग्रीन कलर से हमने दिखा रखी है ये इसकी नोटोकोड। तो इसके अंदर नोटोकोड कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती है? होती है हेड टू टेल प्रेजेंट होती है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। एंड इसके अंदर जो नोटोकोड होती है पूरी लाइफ बनी रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूरी लाइफ किसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है? वो होती है सेफेलोकोडेटा के अंदर। एंड लास्ट आता है वर्टिब्रेटा। तो प्रेजेंट नोटोकोड ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड, जो नोटोकोड होती है वर्टिब्रेटा के अंदर वो ओनली एम्ब्रायनिक पीरियड के टाइम में होती है। एंड इट रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट।
वर्टिब्रेटा जब एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, वो हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर वो बोनी वर्टिबल कॉलम से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो यूरोकोर्डेटा की बात करें तो इसके अंदर तो ओनली टेल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एंड सेफेलोकोर्डेटा के अंदर हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। एंड वर्टिब्रेटा की बात करें तो ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड एंड इट्स रिप्लेस्ड बाई कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं यूरोकोर्डेटा के एग्जाम्पल्स की। तो इसके एनसीईआरटी के अंदर 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक साल्पा, एक एसिडिया एंड एक होता है डोलियोलम। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो ट्रिक हो जाएगी सेड ट्यून। सेड में एस से हो जाएगा साल्पा, ए से हो जाएगा एसिडिया एंड डी से हो जाएगा डोलियोलम। तो ये सेड से याद रहेंगे इसके तीनों एग्जाम्पल, एंड ट्यून से हो जाएंगे ट्यूनिकेटा। तो इससे याद रहेगा कौन से फाइलम की ट्रिक है। नेक्स्ट बात करें सेफेलोकोर्डेटा के एग्जाम्पल्स की। तो इसके अंदर 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। पहला है ब्रेंकियोस्टोमा एंड दूसरा है एम्फियोक्सिस या फिर लेंसलेट। इसकी ट्रिक हो जाएगी एबीसी से ए से हो जाएगा एम्फियोक्सिस, बी से हो जाएगा ब्रेंकियोस्टोमा एंड सी से हो जाएगा सेफेलोकोर्डेटा। तो सी से पता रहेगा कौन से फाइलम की ट्रिक है। नेक्स्ट बात करें तो इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर वो है कि जो यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा होते हैं दोनों सब फाइलम मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोकोर्डेटा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके सारे के सारे जो एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो वर्टिब्रेट है वो कोर्डेटा का ही सब फाइलम है। तो सारे के सारे वर्टिब्रेट है वो कोर्डेट हो सकते हैं बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बट सारे के सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट बात करें तो बिसाइड्स बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स है हुए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 या 4 चैम्बर्स, किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेज विच में बी फिन सेल लिम्स टू पेयर। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कोर्डेटा के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होते हैं, जैसे वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है जो 2 या 3 या 4 चैम्बर तक हो सकता है, एंड किडनी होती है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एंड पेयर्ड अपेंडेज होते हैं जो फिन्स भी हो सकते हैं या फिर लिम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो वर्टिब्रेटा के अंदर सबसे पहले 2 डिवीजन किए गए हैं। पहला आता है एग्नेथा और दूसरा आता है ग्नेथोस्टोमेटा। अब ये किसके बेसिस पे किए गए हैं, ये किए गए हैं जो के बेसिस पे। अगर जो एब्सेंट है तो उनको बोलेंगे एग्नेथा, एंड जो प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा की भी 2 सुपर क्लास बनाई है। ये किसके बेसिस पे बनाई गई है, ये बनाई गई है अपेंडेजेस के बेसिस पे। अगर फिन्स प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पिसेज, और अगर लिम्स प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे टेट्रापोडा। अब पिसेज के अंदर भी 2 क्लास है एंड टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास आती है। पिसेज के अंदर आती है कॉन्ड्रिक्टिज एंड ओस्ट्रिक्टिज, एंड टेट्रापोडा की बात करें तो इसके अंदर 4 क्लास आती है। वो आती है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स। एंड एग्नेथा के अंदर सिर्फ 1 क्लास आती है, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा का जो के बेसिस पे डिवीजन किया गया है उसके अंदर आते हैं एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर 1 क्लास आती है ओनली, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा। एंड ग्नेथोस्टोमेटा की बात करें तो इसकी अपेंडेजेस के बेसिस पे 2 सुपर क्लास बनाई गई है, वो होती है पिसेज एंड टेट्रापोडा। अब अगर अपेंडेजेस के अंदर भी फिन्स प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे पिसेज, और अगर लिम्स प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे टेट्रापोडा। अब पिसेज के अंदर भी 2 क्लासें आती है, वो होती है कॉन्ड्रिक्टिज एंड ओस्ट्रिक्टिज, और टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास आते हैं, वो होती है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि पोइक्लोथर्मस एंड होम्योथर्मस। पोइक्लोथर्मस एंड होम्योथर्मस होते क्या है ये हम आगे समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि जो कॉन्ड्रिक्टिज और ओस्ट्रिक्टिज होती है ये दोनों क्लास कैसी होती है, पोइक्लोथर्मस होती है। इनके सारे एनिमल पोइक्लोथर्मस के अंदर आते हैं। एंड इधर टेट्रापोडा में बात करें तो इनके अंदर एम्फीबिया और जो रेप्टाइल्स होते हैं वो भी पोइक्लोथर्मस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एंड एविज और मैमल्स की बात करें तो ये आते हैं होम्योथर्मस कैटेगरी के अंदर। अब देखते हैं आगे कि पोइक्लोथर्मस क्या होता है एंड होम्योथर्मस क्या होता है। नेक्स्ट बात करें पोइक्लोथर्मस की, तो जो पोइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोल सकते हैं। एंड पोइक्लोथर्म्स हैव बॉडी टेम्परेचर दैट फ्लक्चुएट विद द एनवायरनमेंट। इसका मतलब होता है कि जो पोइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है एनवायरनमेंट के साथ। अगर कोल्ड वेदर है तो उनका बॉडी टेम्परेचर कम होगा, एंड अगर टेम्परेचर ज़्यादा है एनवायरनमेंट के साथ तो उनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। एनवायरनमेंट के साथ उनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। एंड नेक्स्ट बात करें होम्योथर्मस की, वार्म ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। एंड होम्योथर्मस मेंटेन ए रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो गया कि होम्योथर्मस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे ह्यूमंस होते हैं, हम होते हैं, हमारे अंदर क्या होता है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारा बॉडी मैकेनिज्म होता है जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम काम करता है यहाँ पे, तो वो क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखता है 37 डिग्री,
चाहे सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। तो होम्योथर्मस के अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर आते हैं एविज एंड मैमल्स, और इसके सारे एनिमल क्या होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखते हैं। तो ये होते हैं होम्योथर्मस। एक इंपॉर्टेंट टर्म और पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर हमने, वो होती है नोटोकॉड। इसको पहले हम डायग्राम में देख चुके हैं, अब इसको मतलब समझते हैं होता क्या है। तो नोटोकॉड इज एन एम्ब्रायनिक मिडलाइन स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल मेंबर ऑफ फाइलम कोर्डेटा, प्रोवाइडिंग बोथ मैकेनिकल एंड सिग्नलिंग क्यूज टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। ये क्या होती है, एक एम्ब्रायनिक मिडलाइन स्ट्रक्चर होती है जो फाइलम कोर्डेटा के सारे मेंबर्स के अंदर कॉमन होती है, एंड प्रोवाइडिंग बोथ मैकेनिकल एंड सिग्नलिंग क्यूज टू डेवलपिंग एम्ब्रायो। और क्या करती है, जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है उसको मैकेनिकल और सिग्नलिंग क्यूज प्रोवाइड करती है। तो ये होती है नोटोकॉड, एंड इसकी ओरिजिन होती है मेजोडर्म से। ओरिजिन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ओरिजिन हो जाती है मेजोडर्म। अब नेक्स्ट बात करें इसके एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड। इस फाइलम के एनिमल्स के अंदर क्या होती है, नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, पढ़ चुके हम पहले। एंड ए डोर्सल होलो नर्व कोड, इनके अंदर एक नर्व कोड होती है, डोर्सल होलो नर्व कोड होती है। ये किसकी बात कर रहा है, सीएनएस की बात कर रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस टेबल के अंदर। एंड पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं डिफरेंस टेबल में। एंड दीज आर बायलेटरी सिमेट्रिकल, ये क्या होते हैं, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होती है इनके अंदर, सिलोम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको सिलोमेट बोलते हैं। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। एंड दे पजेज ए पोस्ट एनल टेल, इनके अंदर क्या होती है, पोस्ट एनल टेल होती है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में। एंड एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी हम पढ़ चुके हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये हमने ट्रिक से बताया था आपको हेमा से, कि हेमा के अंदर मिलता है ओपन टाइम, बाकी सबके अंदर मिलता है क्लोज टाइप। या फिर क्लोज टाइप की एक और ट्रिक बताई थी हमने, एसी के अंदर क्या मिलता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन मिलता है। प्रेजेंट कंपैरिजन ऑफ सैलेंट फीचर ऑफ कोडेट्स एंड नॉन कोडेट, तो ये टेबल हम पहले पढ़ चुके हैं आपको इस कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच में। तो कोडेट्स की बात करें, इनके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट्स के अंदर नोटोकोड एब्सेंट होती है। सीएनएस सिस्टम की बात करें तो डोर्सल होलो एंड सिंगल होता है कोडेट्स में, और इसका जस्ट अपोजिट होता है नॉन कोडेट्स में। डोर्सल की जगह आ जाएगा वेंटल, एंड होलो की जगह आ जाएगा यहाँ पे सॉलिड, एंड सिंगल की जगह आ जाएगा डबल। तो ये हो गया इसका सीएनएस। एंड फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट होता है कोडेट्स के अंदर, वो होते हैं गिल स्लिट्स, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड इधर एब्सेंट होता है। हार्ट की बात करें तो कोडेट्स के अंदर वेंटरली लोकेटेड होता है, एंड नॉन कोडेट्स के अंदर डोर्सली प्रेजेंट होता है। एंड एक एक्सेप्शन और बताया था हमने, अर्थवर्म, अर्थवर्म में क्या होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है। पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट, कोडेट्स के अंदर क्या होती है, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, और नॉन कोडेट्स के अंदर एब्सेंट होती है। ये सब हम पहले भी नोट्स में पढ़ चुके हैं। फाइलम कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, जो फाइलम कोर्डेट होता है वो 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड होता है। यूरो कोर्डेटा, इसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, एंड सिपेला कोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइला यूरो कोर्डेटा एंड सिपेला कोर्डेटा आर ऑफन रेफर्ड टू एज प्रोटोकोर्डेटा। तो जो सिपेलोकोर्डेटा होता है और यूरोकोर्डेटा होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोकोर्डेटा। एंड प्रोटोकोर्डेटा आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। और इस फाइलम के एनिमल्स कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल। जो यूरोकोर्डेटा होता है उनके अंदर क्या होती है, जो नोटोकोड होती है वो होती है ओनली टेल के अंदर प्रेजेंट, लार्वल टेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड वाइल सिपेलोकोर्डेटा इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सिपेलोकोर्डेटा के अंदर जो नोटोकोड होती है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट आता है इसके अंदर एग्जांपल्स, तो यूरोकोर्डेटा के अंदर 3 एग्जांपल पढ़े थे हमने, सेट्यून से, SAD सेट्यून से, तो S से हो जाएगा वहाँ पे साल्पा, A से हो जाएगा एसिडिया, D से हो जाएगा डोलियोलम, और सेट्यून में ट्यून से हो जाएगा ट्यूनिकेटा या फिर यूरोकोर्डेटा। नेक्स्ट पढ़ा था हमने सिपेलोकोर्डेटा, इसके अंदर 2 एग्जांपल बताया था आपको, ब्रैंकियोस्टोमा एंड एम्फियोक्सस या फिर लैंसलेट। इसके हमने ट्रिक बताई थी आपको, ABC, A से हो जाएगा यहाँ पे एम्फियोक्सस, एंड B से हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमा, और C से हो जाएगा सिपेलोकोर्डेटा। C से याद रहेगा सिपेलोकोर्डेटा ट्रिक है। एंड द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा प्रेजेंट नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड, ये भी हम पढ़ चुके पहले, नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड। द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट, और एडल्ट के अंदर ये किससे रिप्लेस हो जाती है, ये हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। थस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये लाइन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बिसाइड द बेसिक कोडेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट है हुए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विद 2, 3 या 4 चैम्बर्स, ये भी पढ़ चुके हैं। वेंट्रल मस्कुलर हार्ट हो सकता है 2, 3 या 4 चैम्बर तक। एंड किडनीज फॉर एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच में भी फिन्स एंड लिम्स, और पेयर्ड अपेंडेज होते हैं जो फिन्स भी हो सकते हैं एंड लिम्स भी हो सकते हैं। कितने होते हैं, 2 पेयर होते हैं। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो हमने नोट्स में कवर नहीं करवाई हो। एंड ये डायग्राम हो जाता है यहाँ पे एसिडिया का,
जो यूरोकोडेटा के अंदर आता है। एंड आगे चलते हैं तो आगे दिया गया इसमें सब फाइला वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइड एज फॉलोइंग। इस वर्टिब्रेटा डिवीजन की बात करें तो ये किया गया है जो के बेसिस पर, अगर जो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे गनेटोस्टोमेटा और जो एब्सेंट है तो बोलेंगे एगनेटा। एगनेटा के अंदर एक क्लास होती है, वो होती है साइक्लोस्टोमेटा, और गनेटोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लास दी गई है, वो होती है पिसेज एंड टेट्रापोडा। ये किसके बेसिस पे दिया गया है? ये दिया गया है अपेंडेजेज के बेसिस पे। अगर अपेंडेज के अंदर फिन्स प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पिसेज, और लिम्स प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे टेट्रापोडा। अब पिसेज के अंदर 2 क्लास आती है, कॉन्ड्रिक्टिज एंड ओस्ट्रिक्टिज, और टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास आती है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, सेविज एंड मैमल्स। कॉन्ड्रिक्टिज और ओस्ट्रिक्टिज है दोनों क्लास क्या होती है? पोइक्लोथर्मस होती है। एंड जो एम्फीबिया और रेप्टाइल्स है ये दोनों क्लास के मेंबर भी पोइक्लोथर्मस होते हैं। एंड एविज और मैमल्स क्लास होती है, ये इसके एनिमल कैसे होते हैं? इसके एनिमल होते हैं होम्योथर्मस। एंड आगे बात करूँ इसकी क्लासेज की, तो इसकी क्लासेज 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जाके हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।